वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश सीरीज। आज हम डेली यूज सेंटेंसेस पार्ट 6 करेंगे। 5 पार्ट्स हम पहले से कवर कर चुके हैं। जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं मैं कि हम कुछ सेंटेंसेस कर रहे हैं। लगभग हम 75 सेंटेंसेस कर चुके हैं और आज के 15 ये आपके सामने हैं, जो रोजमर्रा की बातचीत में, कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जा सके। आज का फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है बेटे, यू आर माई नेम सेक। हाँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस जो हैं इनकी हिंदी नहीं लिखनी है। आप हिंदी लिख लेंगे तो सारा पर्पस स्पॉइल हो जाएगा। आपने सिर्फ ये इंग्लिश में सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन्हें यूज करना है डायरेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर माई नेम सेक। यू आर माई नेम सेक आप किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मेरा नाम जसवीर सिंह है, आपका नाम भी जसवीर सिंह है, तो मैं आपको कह सकता हूं यू आर माई नेम सेक। मेरा नाम भी जसवीर सिंह है, आपका नाम भी जसवीर सिंह है, सो यू आर माई नेम सेक। सेकेंड सेंटेंस बोलता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ भाई? ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आप मॉल में गए, वहां पर आपको कोई दोस्त मिल गया। आपने बोला, आप अगर ये कहें व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये ऑफेंसिव है भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है, ये ऑफेंसिव है। और जब आप ये कहते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो ये थोड़ा पोलाइट है। इसका कहने का मतलब है भी कैसे आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे। ऐसे ही कोई आ गया है आपके पास और काम बता नहीं रहा है, आप ये जानना चाहते हैं भाई क्या काम है बताओ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, अर्थात कैसे आना हुआ। थर्ड सेंटेंस बोलता है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। थर्ड सेंटेंस, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठे। जैसे कोई आपके घर आया है तो वो ऑकवर्ड सा फील कर रहा है या थोड़ा फॉर्मल फील कर रहा है, तो आप उसे बोलते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अर्थात आराम से, अपना ही घर समझे और आराम से रहें, उसको बोलते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। फिर है फोर्थ सेंटेंस, हिज कॉम्प्लेक्शन इज व्हीटिश। व्हीटिश मतलब होता है गेहुआ रंग। इंडिया वालों का जो नेचुरल कलर है, मोस्ट ऑफ देम आर व्हीटिश। देखो, या तो आदमी कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है, काला मेरे जैसा डार्क कॉम्प्लेक्शन का, या फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है आप जैसा, ठीक है। और कुछ लोग कैसे होते हैं, व्हीटिश होते हैं, गेहुए रंग के, व्हीटिश, मोस्ट कॉमन स्किन कलर। फिफ्थ, कम व्हाट मे आई विल नॉट डू सो। कम व्हाट मे आई विल नॉट डू सो, जब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई आपने किसी को कोई बात बताई, आपने उसको डाउट है, वो पूछता है आपसे कि भाई किसी को बता तो नहीं देगा, तो आपने उसको बोला कम व्हाट मे आई विल नॉट डू सो, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा, या कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। कम व्हाट मे आई विल नॉट डू सो। और उल्टा भी हो सकता है, आई हैव मॉप द फ्लोर। मॉप मतलब पोछा लगाना, पोछा लगाते हैं जो आप घर क्लीन करने के लिए, तो उसमें हम बोलते हैं आई हैव मॉप द फ्लोर। हैव यू मॉप द फ्लोर टुडे, क्या आपने आज पोछा लगाया, ठीक है। और या फिर आपकी मम्मा आपको कहती हैं यू विल मॉप द फ्लोर टुडे, आज आप पोछा लगाएंगे, सो दैट इज आई हैव मॉप द फ्लोर। सेवेंथ सेंटेंस देखिए बेटे, हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे। हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे, कोई चुपचाप बैठा है आज ग्रुप में, वैसे तो बहुत बोलता है लेकिन आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है, तो आप ये जानना चाहते हैं भाई क्या बात है, आज तो इतना चुप कैसे बैठा है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे, भाई आज इतना चुप कैसे है, क्या बात है। फिफ्थ एट्थ, कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन, कंसिडर डन का मतलब है आप समझ लीजिए कि काम हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको काम दिया था कि इसको आप याद करें और फिर इनको यूज करें, और आपने मुझे कहा सर कंसिडर इट डन, तो इसका मतलब है कि बस आपने बोल दिया और समझ लीजिए काम हो गया, मतलब डेफिनेटली मैं इसको कर ही दूंगा। आप ये यूं समझिए कि काम हो गया। आपके बॉस ने आपको कुछ काम बताया कि भाई ये लेटर टाइप कर लाओ, ठीक है, शाम तक ये लेटर टाइप कर देना और मैं ऑफिस से जा रहा हूं, मान लीजिए बॉस ने ऐसा कहा, और आपने कहा कि कंसिडर इट डन, तो इसका मतलब ये है कि आपने बॉस से ये कहा कि सर आप मान लीजिए कि ये काम हो गया है, दोबारा आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं है, इट इज डन, कंसिडर इट डन। नाइन्थ सेंटेंस बोलता है, शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग, हो सकता है या लाफिंग भी हो सकता है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग मतलब उससे रुका नहीं गया, उसको रोना आ गया, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग। या फिर कोई बात ऐसी हुई कि आपसे रुका ही नहीं गया और आपको हंसी आ गई, तो आप कैसे बोलेंगे, आई कुड नॉट होल्ड
लाफिंग, रुका नहीं गया, हंस पड़ा। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, आई कुड नॉट होल्ड वीपिंग भी और आई कुड नॉट होल्ड लाफिंग भी। 10th सेंटेंस बोलता है इज देयर ए वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या कोई तरीका है इस समस्या से बाहर निकलने का। जब आप ये कोई समस्या आ गई है किसी भी टाइप की और आप ये कहना चाहते हैं भाई कोई तरीका है इस समस्या से बाहर निकलने का, कैसे हम इस समस्या से बाहर आए, कैसे हम इस समस्या से उभर पाएंगे, तो आप ऐसे बोलेंगे इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, कोई तरीका है इससे बाहर आने का। 11th सेंटेंस बोलता है यू लुक यंगर देन योर एज। देखिए 11th सेंटेंस, यू लुक यंगर देन योर एज, आप अपनी एज से जवान दिखते हो। ये सेंटेंस आप किसी को भी चिपका सकते हो, कोई भी हो, ठीक है। अब जब उसको आप ये कहेंगे यू लुक यंगर देन योर एज, तो उसको अच्छा ही लगेगा, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, लेडीज होंगी तो उन्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप किससे भी मिले, स्पेशली कोई 40 प्लस का कोई भी आदमी हो, तो आपने उसको यही बोलना है कि सर और मैम यू लुक यंगर देन योर एज, आपकी जितनी असल एज है, असल उम्र है, उससे आप जवान दिखाई देते हैं या छोटे दिखाई देते हैं। 40 के 35 के दिखाई देते हैं, ऐसे बोलना है। तो आप बोलेंगे यू लुक यंगर देन योर एज। 12th है आई कीप माई वर्ड। देखिए वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स WRDS, वर्ड और वर्ड्स वो शब्द होते हैं, लेकिन जब आप इसको ऐसे यूज करते हैं आई कीप माई वर्ड, यहां पे वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है प्रॉमिस। यहां पे वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। सो व्हेन आई से आई कीप माई वर्ड, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करता हूं, मैं अपना वायदा पूरा करता हूं हमेशा। आई कीप माई वर्ड, मैंने किसी को अगर कोई कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करता हूं, अपनी प्रॉमिस पूरी करता हूं। आई गिव यू माई वर्ड, आई गिव यू माई वर्ड भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मैं वचन देता हूं, आई गिव यू माई वर्ड, ठीक है। जैसे आपने किसी को कहा आई गिव यू माई वर्ड, आई गिव यू माई वर्ड मतलब मैं आपको वचन देता हूं, ये काम करूंगा मैं, आई गिव यू माई वर्ड। इसको वर्ड यूज करें, वर्ड्स यूज ना करें, क्योंकि वर्ड का मतलब है प्रॉमिस, वायदा। 13th सेंटेंस बोलता है आई एम थ्रिफ्टी, THRIFTY। अब देखिए कुछ लोग कंजूस होते हैं, माइजर होते हैं, ठीक है। माइजर है, पार्सिमोनियस वर्ड है, स्किन फ्लिंट वर्ड है उसके लिए, यानी कि कंजूस, माइजर, पार्सिमोनियस, स्किन फ्लिंट, इन सब का मतलब क्या है, कंजूस। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, फिजूल खर्ची जो करते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट वाले लोग भी हैं जो फिजूल खर्ची करते हैं, और माइजर लोग भी हैं। एक ये बीच के लोग हैं, ठीक है, जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं साधारणतः, ये मेरे जैसे, आप जैसे हैं, जो थ्रिफ्टी होते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब ना तो ये कंजूस है और ना ही ये फिजूल खर्ची करता है। तो जब आप कहते हैं आई एम थ्रिफ्टी, इसका मतलब आप ना तो कंजूस हैं, ना ही आप फिजूल खर्ची करते हैं, आप थ्रिफ्टी हैं। थ्रिफ्टी है मतलब आप सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, जहां जरूरी है वहां खर्च करते हैं, जहां गैर जरूरी है वहां खर्च नहीं करते हैं। सो आई एम थ्रिफ्टी। 14th है यू मस्ट बी जोकिंग, और किडिंग भी कई बार यूज करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं यू मस्ट बी जोकिंग और यू मस्ट बी किडिंग, एक ही बात है। यू मस्ट बी जोकिंग, कोई बात ऐसी हुई कि आपने कहा यार क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा मजाक कर रहा है तू, पक्का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का तो मजाक कर रहा है। जब आप करें तो मजाक कर रहा है तो आप कहेंगे कि यू मस्ट बी जोकिंग। अब मैं आपको ये कहूं कि बहुत जल्द सबके खाते में 20-20 हजार रुपये आ जाएंगे, सब पूरे इंडियंस के खाते में, तो आप बोलेंगे सर यू मस्ट बी जोकिंग, आप पक्का मजाक कर रहे होंगे, कैसा हो सकता है ऐसे कि सबके खाते में 20-20 हजार रुपये आ जाए, ठीक है। 15th बोलता है आई हैव डन द डिशेस, आई हैव डन द डिशेस, बर्तन साफ कर लिए हैं। हैव यू डन द डिशेस, आपकी वाइफ आपसे पूछती है हैव यू डन द डिशेस, इसका मतलब क्या है, क्या आपने बर्तन साफ कर लिए हैं, ठीक है। मम्मी आपसे पूछती हैं हैव यू डन द डिशेस, मतलब क्या आपने बर्तन साफ कर दिए हैं, ठीक है। ये 15 सेंटेंसेस है, एक बार इसको रिवाइज करके देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, अगर आपको किसी को कहना है अच्छा यार मेरा नाम भी जसवीर है, तेरा नाम भी जसवीर है, तो जब आप उसको ये कहना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक। सेकेंड सेंटेंस बोलता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ भाई साहब, कैसे आना हुआ। तीसरा बोलता है प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, भाई आप आए, नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, आप आराम से रहें, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। फोर्थ है हिज कॉम्प्लेक्शन इज ब्रिटिश, उसका जो कलर है फेस का वो कैसा है, ब्रिटिश है। ब्रिटिश है मतलब ना गोरा है ना काला है, गेहूं रंग का है, बीच का कॉम्प्लेक्शन है। फिफ्थ बोलता है कम व्हाट मे आई नॉट डू सो, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करूंगा। सिक्स्थ बोलता है आई हैव मॉप्ड द फ्लोर,
मैंने पोछा लगा दिया है, फर्श साफ कर दिया है। 7th है हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे, आज आप इतना चुपचाप कैसे बैठे हो, बोल नहीं रहे कुछ, ठीक है, क्या बात है। 8th है कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन का मतलब है सर समझ लीजिए कि काम हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला आज हम डेली यूज सेंटेंसेस पार्ट 6 कर रहे हैं, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपने पिछले 5 पार्ट्स कर लिए होंगे और ये 6th पार्ट भी आप आज याद करेंगे। और आपने मुझे कहा सर कंसिडर इट डन, तो सर आप मान के चलिए कि हमने कर लिया है, इसका मतलब आप डेफिनेटली इसको करेंगे। 9th बोलता है शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग और लाफिंग, कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे को रुका नहीं गया मुझसे, मुझे रोना आ गया, या मुझसे रुका नहीं गया मुझे हंसी आ गई, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या कोई तरीका है इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। 11th बोलता है यू लुक यंगर देन योर एज, आप अपनी उम्र से जवान नजर आते हैं या छोटे नजर आते हैं। 12th बोलता है आई कीप माई वर्ड, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता हूं। आई एम थ्रिफ्टी मतलब मैं सोच समझ के खर्च करता हूं, मैं कंजूस हूं, मैं फिजूल खर्ची करता हूं। 14 बोलता है यू मस्ट बी जोकिंग, आप पक्का मजाक कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, यू मस्ट बी जोकिंग। 15 बोलता है आई हैव डन द डिशेस, आई हैव डन द डिशेस मतलब मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं। बर्तन साफ करने से याद आया, yesterday when I was making tea, it just occurred to me, आपको याद होगा, मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है। it just occurred to me मतलब मुझे अचानक ख्याल आया, देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी है चाय बनाने की मान लेते हैं, तो उसमें भी कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, नहीं देखें जैसे हो सकता है आपने पहले चाय बनानी शुरू करनी है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास वर्ड आएगा सॉसपैन, या पैन भी बोल देते हैं उसे, ठीक है, पतीला हो गया, पतीला या सॉसपैन या पैन बोल सकते हैं। फिर पतीले में आप क्या डालेंगे, पानी डालेंगे तो इसका मतलब 2/3 वाटर हो गया, 2/3 वाटर, ठीक है। पानी डालने के बाद आप फिर टी लीव्स हो गए, टी लीव्स है, टी लीव्स के बाद भाई शुगर है, शुगर हो गया। शुगर के साथ साथ आप देखिए अगर आप उसमें वो डालते हैं जिंजर डालेंगे। अब जिंजर डालेंगे तो जिंजर ऐसे तो नहीं डालेंगे, आप उसको कूट के डालते हो, तो कूटने के लिए वो एक वो बर्तन सा होता है, कुंडी सोटा बोलते हैं इसको कूटने के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वो भी 2 वर्ड है, मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल बना के दिखाऊं क्या, ये मोर्टार है और भाई ये जो है ये हो गया तुम्हारा पेसल, दिस इज पेसल एंड दिस इज मोर्टार एंड पेसल, ठीक है। फिर आप तुलसी पत्ता भी डालोगे, तो उसके लिए भी वर्ड हो गया बेसिल लीव्स हो गए। बेसिल लीव्स के साथ साथ फिर आप और क्या डाल सकते हो उसमें, हरी इलायची डालते हो, है ना, हरी इलायची हो गया, ग्रीन कार्डेमम, अच्छा ग्रीन कार्डेमम आपने ये सब डाल दिया, उसके बाद आपने मान लीजिए मिल्क डाल दिया, मिल्क हो गया, चाय बन गई। अब आप उसको छानेंगे, छानने के लिए फिर आपको नया वर्ड चाहिए, दैट इज स्ट्रेनर इज छलनी। आप ध्यान दें जो चाय छानने की छलनी होती है उसको स्ट्रेनर बोलते हैं, और जो आटा छानने की होती है उसे सीव बोलते हैं। आटा छानने वाली SIEVE, आटा छानने की छलनी सीव है, जबकि चाय छानने की छलनी स्ट्रेनर है। और इस प्रोसेस को, छानने की प्रोसेस को भी स्ट्रेन करना ही बोलते हैं। देखिए एक छोटी सी चाय बनाने की थी प्रोसेस, उसी में कितने सारे वर्ड्स आ गए। हमें सॉस पैन चाहिए, 2/3 चाहिए, टी लीव्स चाहिए, जिंजर चाहिए, मोर्टार एंड पेसल चाहिए, बेसिल लीव्स तुलसी के पत्ते चाहिए, ग्रीन कार्डेमम वो हरी इलायची चाहिए, और स्ट्रेनर चाय छानने की छलनी चाहिए। दैट वाज ऑल। चलो आई होप यू एंजॉयड द क्लास और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में डेली यूज सेंटेंसेस पार्ट 7 में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, थैंक यू।